विजन सिविल सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। ये जो टॉपिक है आपका सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है आपका इम्पॉर्टेंट हो, चाहे आपका सी सेट का यूपीएससी का हो या आपका स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। जो यूपी पीसीएस की अभी वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस की जो अभी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी क्या है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग जो स्क्वायर पढ़ेंगे वो 1 से लेकर के 150 तक 150 तक हम लोग देखेंगे कि ट्रिक से हम कैसे स्क्वायर निकालते हैं। हम यहाँ पर जो भी चीज़ों को देखेंगे वो हम ट्रिक से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आपको फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को क्या किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्या है 1 का जैसे आप स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसके यूनिट प्लेस पर क्या है आपका 1 है। यहाँ पर जो हम बताएंगे इसके साथ में आपको ट्रिक बताते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये यूनिट प्लेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यूनिट प्लेस लिखा हुआ है। ये यूनिट प्लेस हमारा स्क्वायर रूट निकालने में क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो पहले आप इसको देख लें फिर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। जैसे आप 2 का स्क्वायर करेंगे आपका 4 हो गया, यूनिट प्लेस पर कितना हो गया 4 हो गया। अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो गया, यूनिट प्लेस पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो 60 हो गया, इसके यूनिट प्लेस पर 6 हो गया। यदि आप 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो गया, यूनिट प्लेस पर 5 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है, इसके यूनिट प्लेस पर कितना हो गया 6 हो गया। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो गया, इसके यूनिट प्लेस पर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अगर आप 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 हो गया, इसके यूनिट प्लेस पर नंबर कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक, अगर आप 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 हो गया, यूनिट प्लेस पर 1 आ गया। 10 का स्क्वायर करते हैं कितना आ गया आपका 100 आ गया। ठीक, और 0 आ गया। अब यहाँ सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये बन जाता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर हैं तो जब हमने इसका स्क्वायर किया तो कौन से इसके यूनिट प्लेस पर हमने उन नेचुरल नंबर का यूज़ नहीं किया हुआ है। यही क्वेश्चन कई बार आपका एसएससी में पूछा गया है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर उसके यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट यूज़ नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यूनिट प्लेस पर अगर देख रहे होंगे तो यूनिट प्लेस पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको यूनिट प्लेस पर जो नंबर नहीं मिल रहा है वो नंबर आपको नहीं मिल रहा होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक ये यूनिट प्लेस नंबर लिखा हुआ, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो आपको नंबर यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है, 2 नहीं यूज़ हुआ है, 3 भी नहीं यूज़ हुआ है और आपका 7 भी नहीं यूज़ हुआ है और 8 भी यूज़ नहीं। मीन्स ये हो गया कि किसी भी नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर कभी भी आपका 2 3 7 और 8 कभी भी आपके यूनिट प्लेस पर ये नंबर नहीं होंगे। ये चीज़ क्या करनी है, आपको याद रखनी होगी। ये नंबर क्या होंगे, कभी भी नहीं होगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको और याद रखनी है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी है कि अगर ये 4 नंबर हमारे पास रिपीट नहीं होंगे स्क्वायर में, इसका मतलब एक तो 5 हो गया, 5 के यूनिट प्लेस पर भी 5 होता तो 5 नंबर तो आपके ये हो गए। बाकी जो आपके 5 नंबर बचे वो नंबर रिपीट हो रहे होंगे। कौन कौन से? जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 भी आपका रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आपका 4 रिपीट हो रहा है यहाँ पर। फिर अगर आप देखें 9 रिपीट हो रहा है और आपका 6 रिपीट हो रहा है। ये नंबर क्या है, हमें रिपीट हो रहे हैं। ये क्या होगा, जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर ये ट्रिक में क्या होंगे, वह आपके यूज़ में आने वाले हैं। देखो अगर आपने 1 का स्क्वायर किया था तो इसके यूनिट प्लेस पर 1 ही आया हुआ था। ठीक, और एक जगह आपको और यूनिट प्लेस पर 1 मिल रहा है तो आपको क्या करना है, 10 के कंप्लीमेंट बनाना है। 10 का क्या बनाना है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब हो गया कि पूरक नंबर। जैसे अगर 1 है तो 1 का कंप्लीमेंट 10 के कंप्लीमेंट में क्या होता है, 9 होता है। जैसे आपका
2 हो गया तो कंप्लीमेंट कितना होता है आपका 8 होता है, 3 होता है तो कंप्लीमेंट कितना होता है 7। सेम डिजिट यहाँ पर क्या हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी। जैसे अगर आपने देखा कि 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया, इसके यूनिट प्लेस पर 1 है। 1 आपको और कहाँ मिल रहा होगा, वहां पर मिल रहा होगा जो ये 1 है, 1 का इसका कंप्लीमेंट कि अगर हम 1 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए तो आप 9 जोड़ेंगे। 1 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। यहां पर भी कितना मिल रहा है आपको, 1 ही मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से आपको 4 यहां पे मिला तो 4 और कहीं पर रिपीट हो रहा होगा जो इस 2 का कंप्लीमेंट है, तो 2 का कंप्लीमेंट 8 होगा तो 8 पर भी आपका मिल गया। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 9 देख रहे हैं तो 9 आपको कहां पर मिल रहा होगा, जो इस 7 का कंप्लीमेंट होगा, 7 का 3 का सॉरी 3 है तो 3 का कंप्लीमेंट कौन सा हो जाएगा 7 होगा। और इधर मिल गया 6 एक जगह और आ रहा होगा जो इस 4 है, 4 का कंप्लीमेंट, 4 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए तो 6 जोड़ते तो ये सेम नंबर हो गया। इसका कंप्लीमेंट ये है, इसका कंप्लीमेंट ये है और क्या हो गया आपका, इसका कंप्लीमेंट क्या हो गया, ये हो गया। ये चीज़ क्या करनी है आपको याद रखनी है, आगे ये क्या होगा जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तब ये क्या होगा ट्रिक में आपके काम आने वाली है। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम आगे यहाँ पर देखें एक चीज़, अभी तक आपने देख लिया 10 तक स्क्वायर देख लिया, अब हम चलते हैं 11 का स्क्वायर। ठीक क्या, किसका देखते हैं 11 का स्क्वायर। अभी हम लोग देखेंगे, सभी चीज़ों को देखेंगे। वो 11 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपका 11 का स्क्वायर होता है 121। यहाँ पर हम ट्रिक देखते हैं कि ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जिनके यूनिट जो जिनके नंबर क्या हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये लिखा कितना है आपका 11 लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लो 11 लिखा हुआ है, हम ऐसे 3 टाइम्स भी लिख सकते थे। अगर हम क्या लिखें इसको 4 टाइम्स भी लिख सकते थे। इसी प्रकार से हम और भी रिपीट करके लिख सकते थे। नंबर और भी रिपीट हो सकते हैं आपके, जैसे 2 ये भी तो नंबर रिपीट हो रहा है, और भी नंबर आप कर सकते हैं। जैसे 3 हो गया, ये भी तो नंबर रिपीट हो रहा है। कोई भी नंबर रिपीट हो रहे हो और अगर हमें उन नंबर का क्या करना है, स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे ये भी सीखेंगे। अगर आप 11 लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखो तो 1 कितनी बार लिखा है 2 टाइम्स, तो क्या करना है 2 टाइम्स मतलब 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे लिखा हुआ है 2 बार 1 2 लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 बढ़ते हुए, अब 2 के बाद क्या आएगा 1, मतलब पहले बढ़ते हुए क्रम में फिर घटते हुए क्रम में चलना है। जैसे यहाँ पर अगर आपने देखा तो 3 टाइम्स लिखा हुआ है 1 2 3, अब कितना हो जाएगा 2 1, क्या निकल के आ गया आपका आंसर निकल के आ गया। जैसे आपका ये लिखा हुआ है 4 टाइम्स लिखा हुआ, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 3 2 1, क्या निकल के आ गया आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं लगाएगी। देखो क्या कैसा हो रहा है, जैसे 1 इंटू आप 1 कर रहे होते, ठीक है, तो कितना होता है 1 1 ये लिखते, फिर आप यही तो लिखते हैं, ठीक सॉरी यही तो आप करते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यही 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार से सभी में क्या हो जाएगा, ये रूल लागू हो जाता है। अब बात समझो, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि सर अगर हम इसमें 2 2 वाले में कैसे लगा दें, तो जब आपको यहाँ पे ये नंबर लगाना होता तो आप ये नंबर मान लो कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 1 1 ही लिखा हुआ है। जैसे अगर आप यहाँ से 2 कॉमन कर लेते तो आपका स्क्वायर के रूप में 4 जाता, और 1 क्या करें आप रूल लगा दें। इसका मतलब 1 का अगर आप रूल लगाते तो ये मान लो 1 2 3 लिखा हुआ है ना 3 टाइम, तो 1 आपका हो गया 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा 2 1। अब ये जो नंबर लिखा था, तो 1 तो है नहीं, ये है क्या आपका 2, तो जो नंबर लिखा हुआ है उसी का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स क्या कर देना है, यहाँ पर आप क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कितना हो जाता है, ये 4 हो गया, ये आपका 8 हो जाता, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया आपका 4 हो गया। ये क्या हो गया आपको नंबर मिल गया। ठीक इसी प्रकार से मान लो आपका ये नंबर लिखा हुआ है 3 3 3 लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि ये मान लो कि 1 1 लिखा हुआ, तो 1 का रूल लगाते तो 1 2 3 2 1, मल्टीप्लाई कितना करना था आपको 9 का कर देना है। इसी प्रकार से कोई भी नंबर होता है, जैसे 4 4 मान लो 4 टाइम्स मैंने लिख दिया, कितने भी टाइम्स लिख सकते हो आप, स्क्वायर है ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 16 का, चूंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16। कोई भी नंबर होगा क्या करेंगे इस प्रकार से आप क्या करेंगे स्क्वायर निकाल लेंगे। अब आते हैं इसके आगे चलते, अभी तक आपने देखा 12 का आपने देखा, ठीक है, अब इसी के आगे और चलते हैं। अब आप इसके आगे आते तो अभी आपने लिखा 1 का जब आपने स्क्वायर किया तो 1 का सॉरी 11 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया आपका
121 हो गया। अगर आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया आपका 144 हो जाएगा, ठीक। अगर आप 13 का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13 का हो गया 169 हो जाएगा। अगर आप किसका करेंगे 14 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 हो गया। अगर आप 15 का करेंगे तो कितना हो गया आपका 225 हो गया। अब ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना, ऐसी डिजिट का स्क्वायर निकालना जिनके यूनिट प्लेस पर क्या है 5 है, जिनके यूनिट प्लेस पर क्या है 5 है। अगर हमें ऐसे नंबर का क्या करना हो स्क्वायर निकालना होता तब, तो जब आप ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिनके यूनिट प्लेस पर क्या है 5 है, तो उनके लिए देखो क्या ट्रिक है, देखना समझना, ठीक। जैसे मान लो हमने कर दिया यहाँ पे 15 हो गया, ठीक। कितना हो गया आपका 15 का स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर आपका हो गया 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105। मतलब आप और आगे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम रूल क्या रहेगा आपका यहाँ पर रहेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो अगर आप सबसे पहले ये याद रखो कि यूनिट प्लेस पर क्या है 5, तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 ही होता है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 25 रख दिया, ठीक। ये 5 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, मतलब यूनिट प्लेस पर जो 5 है उसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब यूनिट प्लेस को छोड़ करके, यूनिट प्लेस को छोड़ करके जितना भी नंबर होगा उसमें क्या करना है सम 1 ही करना है। कितना करना है 1 करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 लिखा है इसलिए 1 कर रहे हैं, सब में 1 करना है, ठीक। तो 1 करेंगे, तो अगर आप 1 में 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब नया नंबर जो बन जाएगा वो 2 हो गया। अब क्या करना था, जो इसका ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर तो मेरा 1 ही था, 1 मैंने जोड़ा था 2 हुआ था। तो अब क्या करना है 2 में और ओरिजिनल नंबर में क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 1 करेंगे तो आपका यही आएगा 2, कितना हो गया 225 हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इसमें देखेंगे, जैसे आपको निकालना है 25 का, तो 5 का करते हैं आपका हो जाता है 25 हो जाता है। इसमें 2 में 1 सम करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3, तो 3 × कितना करना है 6, तो कितना हो जाएगा आपका 625 हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इसमें करेंगे तो 5 है तो 25 हो गया। अब क्या करना, इसमें अगर आप 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 है, 4 में अगर आप एक 3 है, 3 में एक आप सम करेंगे कितना हो गया 4 हो गया, और 4 × 3 कितना करेंगे तो आपका कितना हो गया आपका 12। ठीक इसी प्रकार से सब में आप कर सकते हैं 25 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, इसमें करोगे कितना हो जाएगा आपका 25 होगा, एक जोड़ोगे 6 होगा, 6 5 कितना हो गया आपका 30 हो गया। इसमें करोगे 25 तो हमें रखना ही रखना था, 6 और 6 है, 6 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 कितना हो गया आपका 42 हो जाएगा, ठीक। फिर आप इसमें करोगे 25 हो गया, इसमें से एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। फिर इसमें करोगे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 8 है एक जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 9 × 72 हो गया आपका ये हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा आपका 10 और 9 कितना हो जाएगा 90 × कितना हो गया आपका 25, ये कितना हो जाएगा आपका 110 और कितना हो गया आपका 25। किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं आप स्क्वायर निकाल सकते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर नंबर कितना होगा आपका 5 होगा, वहां पर क्या होगा ये रूल आपका लागू हो जाएगा, ठीक। अभी आपने ये देख लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं 16 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया आपका 256 हो गया, ठीक है ना। 17 का करेंगे तो कितना हो गया 289 हो गया, कितना हो गया 289 हो जाएगा, ठीक। 18 का कितना हो जाएगा आपका 324 हो गया, ठीक। 19 का कितना हो गया आपका 361 हो गया, ठीक। और इधर क्या हो गया आपका 20 का कितना हो गया आपका 400 हो गया, कितना हो गया 400 हो गया, ठीक। और देखो आप लोगों को ये नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करके ये क्या करना है स्क्वायर आपको याद कर लेना है, ठीक है। स्क्वायर क्या है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन आपकी ऐसे फास्ट होगी। कैलकुलेशन अगर आप कहते हो कि मैं मेरी कैलकुलेशन फास्ट करनी, तो कैलकुलेशन आपकी कब फास्ट होगी जब आपको 20 तक आपको टेबल अच्छे से पता होगा। अगर लगभग आपको
30 तक स्क्वायर पता होगा और 20 तक अगर आपको क्यूब पता होगा, तब क्या कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, फास्ट होगी, तभी आप टाइम बचा सकते हो। वैसे अगर आप सी सेट का पेपर देने जाते हो तो उसमें टाइम ही नहीं बचता कि यार ये तो क्वेश्चन ही छूट गया, क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, उसमें से स्पीड नहीं, आपको ट्रिक भी आती है लेकिन उसमें आपको टाइम नहीं बचा पा रहे हैं। टाइम आप इसलिए नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का मेथड नहीं सीखा हुआ है, उसकी जो बेसिक ट्रिक है वो क्या की है, आपने नहीं सीखी हुई हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक चीज़ें लेकर के ही बता रहा हूँ। मैं सभी जो आपका सी साइड का जो मैथ के जो सभी टॉपिक हैं वो मैं क्या करूँगा, एक एक करके बेसिक आपको डालता रहूँगा। अगर आप ये देखते रहेंगे वीडियो तो आपको भी आगे चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत ही बेनिफिट होने वाली हैं। इधर आप देखो, जैसे अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना, कि ट्रिक बताऊंगा कि आप जैसे 11 से लेकर के 100 तक फिर 150 तक कैसे स्क्वायर निकालते हैं वो ट्रिक बताऊंगा। लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए, ठीक है ना। जैसे आपका 21 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे, ठीक, तो 21 अगर आप 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 441 हो गया। इधर अगर 22 का करेंगे तो 22 का हो गया, कितना हो गया, 484 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 23 का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 529 हो गया, ठीक है ना। यहां तक कर देते, ठीक दिख रहा है, ठीक, ये हो जाएगा। इधर आपका हो गया 24 का स्क्वायर हो गया, 576 हो गया, ठीक है ना। 25 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया, 625 हो गया, ठीक है ना। 26 का करोगे कितना हो गया, 676 हो गया। 27 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया, 729 हो गया, ठीक है ना। 28 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 784 हो गया, ठीक। और 29 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया आपका, $784 हो गया इधर, और 29 का हो गया आपका 700 क्या हो गया, और आपका हो गया 841, ठीक। और कितना हो गया आपका 30 का कितना हो गया आपका 900 हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ तक क्या करना है, आपको स्क्वायर क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना। देखो मैं इसमें से आपको याद करने का थोड़ा तरीका भी बता दे रहा हूँ कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। देखो आप इसमें क्या करो, ऐसे समझो, जैसे इधर आप देख रहे हैं, तो अगर आप इधर ये 20 का हो गया, फिर इधर आपने देखा ये 20 का हो गया, और इधर क्या हो गया आपका 30 का हो गया। तो 20 और 30 तो पता ही होता है, ठीक ना। इसके बाद देखो आपका 21 का हो गया 441 हो गया, और 29 का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 841 हो गया, ठीक है। 22 का देखते हो तो कितना हो गया 484, इधर हो जाता है आपका 784 हो जाता है। इधर अगर देखोगे तो 529 हो गया, इधर देखो तो कितना हो गया आपका 729 हो गया। इधर आपका 576 हो गया, इधर आपका हो गया 676, और 25 का कितना होता है 25। आप ऐसे भी कर सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है ना। याद तो करना ही पड़ेगा लेकिन थोड़ा अगर ध्यान देंगे, जैसे बीच में हमारा हो गया 25 का कितना हो गया 625 हो गया। अब आगे चलो, अगर आप यहां से एक ऐसे चलते हैं तो 576 हो गया, और इधर चलते हो तो 676 हो गया, फिर इधर चलते हो तो 529 हो गया, इधर चलते हो तो कितना होगा, इधर चलोगे ना दूसरे नंबर पे तो आपका हो गया कितना हो गया 729 हो गया। फिर तीसरे नंबर पर चलोगे 484 हो गया, इधर चलोगे तो 784 हो जाएगा। फिर अगर आप इधर चलोगे तो कितना हो जाएगा आपका, इधर 441 हो गया, और इधर आप चलोगे तो कितना हो गया आपका 841 हो गया, ठीक है ना। आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा अगर आप सोचेंगे तो चीज़ों को क्या कर लेंगे, आप जल्दी कर लेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन उधर सॉल्व करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका टाइम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से हमें याद करने वाली है। अब हमारे पास ये आ जाता है कि इसके अलावा भी हमें मान लो स्क्वायर नहीं, तो हम कैसे इसको याद करेंगे वो देखो। यदि ये जो रूल है, ये ट्रिक है आपकी, ठीक, ये क्या है आपका ट्रिक है। ये जो रूल लगेगा आपका, ये 11 to 99 तक हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 11 to 99 तक है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे ये मान लो कि हमें निकालना है, मान लो 24 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। कितने का निकालना है, 24 का। इसमें 3 स्टेप हैं और तीनों स्टेप को क्या करना, आपको बहुत ही ध्यान से क्या करना है, समझना है। बहुत आसानी से क्या कर लेंगे आप, स्क्वायर निकाल लेंगे 2 डिजिट का। जैसे सबसे पहले आपको देखना कि यूनिट प्लेस पर हमारा क्या नंबर होगा, ये यूनिट प्लेस पर होगा, ये 10 प्लेस पे नंबर हो गया, 2 नंबर लिखे हुए। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसका स्क्वायर कर देना है। 4 का अगर आपने स्क्वायर किया तो कितना होगा, 16 होगा। तो 16 को आपको रखना है 6 रखना है। कैरी कितना रहेगा आपका, 1 रहेगा। ये पहला स्टेप रहेगा, ठीक। अब क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करके और डबल कर देना है। या आप ऐसा कह सकते हैं, अगर आपको डाउट हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ। मतलब 2 का 4 से और 4 का, मतलब 2 का 4 से करोगे जो मिलेगा उसको इसका डबल कर देना। ये जैसे आप 2 का 4 में करोगे तो 8 हो जाएगा, और 8 का 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। और कैरी का आपका 1 था तो कितना होगा, 17। अब क्या करना है, 17 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कैरी क्या रहेगा आपका, 1 रहेगा, याद रखना है। अब क्या बचा आपका, 2 बचा। तो 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 4, और कैरी का कितना हो गया आपका, 1, 5 हो गया। बस क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ये चीज़ क्या करनी है आपको, याद करनी, तो आसानी से क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे और एग्जाम्पल इसके देखते हैं कुछ। जैसे मान लो आपका हो गया 73 का, मान लो गया, हमें निकालना है 73 का। तो सबसे पहले क्या हो गया आपका, 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा आपका, 9 हो गया। स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, वो स्क्वायर कभी कभी क्या हो जाता है चीज़, ये हो जाएगा, ये चीज़ हो गई, ठीक। तो आपको क्या करना है, 3 का आपने स्क्वायर किया कितना हो गया, 9। अब मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 त्रिका 21 हो गया, और 21 दूनी कितना हो गया, 42। अब इस कैरी तो था नहीं, तो हमें 42 का कितना रखना है, 2 कैरी कितना रहेगा आपका, 4 रहेगा। 7 का स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। और कैरी आपका कितना था, 4 था, तो आपने क्या कर दिया, 4 यहाँ पे रख दिया। ये कितना हो गया आपका, ये निकल के आ गया आपका, कितना हो गया आपका, 53। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी, तो मेरा क्या निकल के आ गया, आंसर। किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो रूल हो गया वो कहाँ से हो जाएगा आपका, 11 से लेकर के 99 तक है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं अबाउट नियरली 100, अबाउट नियरली 100 तक। अगर संख्याओं का क्या करना हो, हमें स्क्वायर निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। अगर हमें उनका स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकालते, देखो भाई। जैसे अबाउट नियरली 100, अबाउट नियरली 100 का मतलब हो गया 80 to 120। ऐसा नहीं कि यहाँ तक कसम नहीं खाएं कि यहीं तक रहेगा, आगे पीछे नंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रूल लगेगा। बस आपको क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए। तो पहले, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एबव 100 क्या हो गया, एबव 100 मतलब 100 से अधिक संख्याओं का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, हमें ये देखना है। जैसे हमने आपसे कहा कि हमें निकालना है 104 का निकालना है, कितना निकालना है, 104 का स्क्वायर निकालना है। अब जब हमें 104 का स्क्वायर निकालना है तो ये 100 से कितना एबव है, 4 एबव है। तो जितना एबव है वही क्या कर देना है, इसमें ऐड करके लिख देना है। मतलब अगर 4 है तो आपने 4 इसी में ऐड कर दिया, तो आपके पास कितना आ गया, 108 आ गया। जो जितना एवब था उसी को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना। जैसे मान लो 4 है तो 4 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना करेंगे, 16। तो 16 क्या कर देना है, आपको यहाँ पे रख देना। अब एक महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि जिस नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर जो डिजिट बनानी है वो आपको बनानी है सिर्फ 2 डिजिट की बनानी है। कितनी बनानी है, 2 डिजिट की बनानी है। अगर 3 डिजिट की आ गई तब भी आपको 2 डिजिट की बनानी है, अगर सिंगल डिजिट की होगी तब भी उसे 2 डिजिट की बनानी। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि देखो होता क्या है, अगर आप क्या करते हो 32 मतलब 32 से लेकर के अगर आप 99 तक की संख्याओं का चाहे आप स्क्वायर करें चाहे मल्टीप्लाई करें, डिजिट आपको जो मिलेगी वो 4 डिजिट की मिलेगी। क्या मिलेगी, 4 डिजिट की मिलेगी। और अगर क्या करते हो आप 100 से ठीक है 216 तक
संख्याओं का चाहे आप क्या करें, स्क्वायर करें चाहे मल्टीप्लाई करें, आपको डिजिट कितने अंक की मिलती है, वो 5 नंबर की मिलती है। ये बात याद रखना है, ये बात क्या करनी है, आपको याद रखनी है। इस कारण से क्या करते हैं, उस नंबर को, जैसे उस नंबर में जब अगर हमारा सिंगल डिजिट का बनना है तो डबल डिजिट का बनाएंगे, अगर 3 डिजिट का बनना है तो क्या बनाएंगे, उसे 2 डिजिट का बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो समझाता हूं क्या मैं कह रहा हूं, ठीक। जैसे मान लो मैंने कहा 102 का निकालना है स्क्वायर, ठीक। तो आपने कहा कि सर ये 2 अधिक है तो 2 इसी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 के क्या हो गया आपका 4 हो गया, क्योंकि 2 एबव था तो आपने 2 ही। अब जब आप 2 का इसका स्क्वायर करोगे तो 4 ही तो होगा, और 4 ही रखना था। तो अगर आप 104 और 4 रखोगे तो ये गलत हो गया ना, ये तो सिर्फ 5 डिजिट की बनी, और बननी कितनी चाहिए थी, ये तो 4 डिजिट का बना और बनाना कितने का है, 5 डिजिट का है। इसलिए क्या करोगे, इस नंबर का जिसका आपने स्क्वायर किया हुआ था उसके लेफ्ट साइड में क्या कर लेना है, 0 बढ़ा लेना है। बस इतना ही काम करना है। क्या करना है, आपको 0 बढ़ा लेना है और उसमें कुछ भी नहीं करना है। मतलब क्या हो जाता, 104 और 04, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो निकल के ये आ गया, ठीक। अब एक और देखो क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मैं आपसे ये कहता कि 112 इसका निकालना है, तो आपने कहा कि ये 12 100 से 12 अधिक है तो 12 भी सम करना था, तो आपने क्या कर लिया, 12 इसमें आपने सम कर लिया, तो कितना हो गया आपका 124 हो गया। लेकिन अगर आप 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होता है, लेकिन अगर आप 144 कर दोगे तो डिजिट बन जाएगी 6 की, तो आपको ये नहीं करना है। जब आपको 3 डिजिट की बनेगी तो इसे 2 डिजिट में ही बनाना है, मतलब इसका 100 प्लेस और इसका यूनिट प्लेस साथ में रखना है, मतलब ऐसे रखना है। अब क्या कर देना, सम कर देना, मतलब 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, ये 5 हो गया, ये वैल्यू हो गई, ये निकल के क्या आ गया, आपका आंसर निकल के आ गया। ये चीज क्या करनी है, आपको करनी है। जैसे अगर मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि 125 का निकालना है, तो 125 का तो बिल्कुल सिंपल है, बस आपको क्या होना चाहिए, 25 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो अगर क्या करेंगे आप 25 इसी में सम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया, इधर आपका हो जाएगा ये हो गया। अब अगर आप 25 का स्क्वायर करो तो 625 हो गया, तो 625 आपको यहां पे रखना है, ये निकल के, ठीक है। तो 25 तो ये हो गया आपका, 6 यहाँ पे हो गया, 5 ये हो गया, ये क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के। किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक। अब आते हैं, अभी तो हमने क्या देखा है, एबव देखा। अब जितने तक आपको स्क्वायर पता है वो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं लेस देन 100, 100 से अगर संख्याएं क्या कम है, यदि हमें उनका स्क्वायर निकालना है तब फिर हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। लेस देन 100, लेस देन 100 मतलब 100 से कम अगर है, 100 से कम का नंबर मतलब ये हो गया कि जैसे आपका, हमने कहा आपका 96 से क्या निकालना है, आपको स्क्वायर निकालना है, तो 96 ये 100 से कितना कम है, 4। आपने 4 जितना लेस है वही कम कर देना। जैसे एवब में आप सम कर रहे थे उसी प्रकार से इसमें क्या करना है, जितना लेस है वही और लेस कर देना है। 4 लेस था, 4 आपने और कर दिया, कितना हो गया आपका 82 हो गया, सॉरी 92 हो गया, कितना हो गया आपका 92। अब जो नंबर आपका कम था उसी का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि 6 का कर दो ना, 4 कम है, 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करो, कितना हो गया आपका 16 हो गया, आंसर आ गया। जैसे आपको निकालना था, मान लो 95 का निकालना है, 95 5 कम है तो 5 इसी में कम कर देंगे, कितना आ गया 90। 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25 हो गया, क्या निकल के आ गया, आपका आंसर आ गया। वही रूल इसमें भी लगेगा कि आपको जो डिजिट है वो 2 डिजिट का ही नंबर क्या करना होगा, इसमें भी आपको बनाना होगा। कैसे बनाना होगा वो देखो, जैसे मान लो हमने आपसे कहा कि हमें निकालना है 82 का निकालना है, किसका निकालना है 82 का, तो हमने कहा ये 100 से 80 कम है 18, तो हमने क्या कर दिया, इसमें से 80 हमने कम कर दिया, यहाँ पर 12 हो जाता, यहाँ पे आपका बचता कितना, आपका 4 बचा होता, यहाँ पर 7 बचा होता, ठीक है ना, और एक कितना हो गया 64 आ गया, कितना आ गया आपका 64 हो गया। अब अगर आप 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता, 324 होता है, तो ये क्या करना है, आपको यहाँ पे रखना है, ठीक, ये वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। अब जोड़ देना सम, या 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई आंसर, ये क्या आ गया आपका आंसर निकल के आ गया। जैसे एक और देखो, जैसे अगर हम आपसे ये कहते कि 98
मान लो कितना नंबर बोल रहे हैं कि 98 का स्क्वायर कितना होगा। अगर हमें 98 का स्क्वायर निकालना तो 100 से 2 कम है, 100 से कितना कम है 2, आपको क्या करना है 2 इसी में माइनस कर देना है। जब आप इसमें 2 माइनस करोगे कितना होगा 96 हो गया। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही होगा, तो 4 नहीं 04 लिखना है, ये बात याद रखनी। कितना लिखना है 04 लिखना है। ये क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे सभी का क्या करेंगे स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है प्लीज़ तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत